हेलो दोस्तों, आज मैं आपको धारा 498A के बारे में यानी विवाहित महिला को दहेज की मांग के लिए तंग करने के संबंध में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। धारा 498A भारतीय दंड संहिता में सन 1983 में इंट्रोड्यूस की गई थी सर्वप्रथम। उससे पूर्व महिला से क्रूरता के संबंध में कोई अलग से प्रावधान नहीं थे। धारा 498 में ये बताया गया है कि जब भी किसी विवाहित स्त्री के साथ उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उस व्यवहार के कारण वह स्त्री या तो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो या उसके शरीर के किसी अंग को या मानसिक और शारीरिक रूप से उसको गंभीर क्षति होने की संभावना हो, ये सभी कृत्य उस स्त्री के प्रति क्रूरता के कार्य माने जाते हैं। इसके अलावा धारा 498A में दूसरा प्रावधान ये दिया गया है कि जब किसी स्त्री या उसके परिवारजन को यानी स्त्री के पीहर वालों को स्त्री के ससुराल वालों द्वारा उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा उनसे कोई मूल्यवान प्रतिभूति की या किसी संपत्ति की अवैध तरीके से डिमांड की जाती है, इस कारण उसको तंग परेशान किया जाता है कि अपनी उस डिमांड को उससे पूरा करवाया जा सके और वह रिश्तेदार ऐसी डिमांड को पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो यह दहेज के लिए उसके प्रति क्रूरता है। यानी धारा 498A में किसी स्त्री के साथ दहेज के लिए क्रूरता या किसी भी अन्य कार्य के लिए उसके साथ क्रूरता किया जाना अपराध बताया गया है। सामान्य भाषा में धारा 498 को सिर्फ दहेज के लिए तंग किया जाना माना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ यदि उसे किसी अन्य कारण से तंग परेशान किया जाता है उसके ससुराल वालों द्वारा, तो भी वो धारा 498A में कवर होता है। ये प्रावधान सिर्फ और सिर्फ विवाहित स्त्री के संबंध में लागू होते हैं, यानी स्त्री के विवाह के बाद उसके पति और उसके पति के नातेदार सास, ससुर, देवर, जेठ, जेठानी इत्यादि रिश्तेदारों के संबंध में ये प्रावधान लागू होते हैं। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि नातेदार में उस परिवार के यानी पति के परिवार के मित्र, पड़ोसी ये शामिल नहीं है। नातेदार का तात्पर्य केवल और केवल पति और पति के रिश्तेदारों से है। इस कार्य के लिए, इस अपराध के लिए एक सामान्य प्रक्रिया बनाई गई है। प्रत्येक जिले में हेडक्वार्टर पर, सामान्यतः हेडक्वार्टर पर एक अलग से महिला थाने की स्थापना की गई है। महिला थाने में एक अलग से स्पेशल सेल्स भी बनाए गए हैं जिनमें इन मामलों को निपटाने के प्रयास भी किए जाते हैं। महिला थाना में या क्षेत्राधिकार रखने वाले अन्य थाना में सीधे ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस संबंध में प्रताड़ित महिला द्वारा या पीड़ित महिला द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। ये अपराध गैर जमानती अपराध है, अर्थात इसमें पुलिस को सीधा पुलिस थाना में जमानत लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे मामले में जमानत न्यायालय द्वारा ही स्वीकार की जाती है। इस मामले में जहाँ तक सजा के प्रावधान की बात है, IPC की धारा 498A में 3 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है, जिसके साथ साथ मुलजिमान पर यानी पति और पति के नातेदारों पर जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। यानी न्यायालय द्वारा 3 साल तक की सजा की जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धन्यवाद।